हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की डिपार्टमेंट WCL यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए माइनिंग सरदार एंड वेरियस पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है। 440 प्लस वैकेंसीज है। मौका मत छोड़ना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। एक तो कोल इंडिया आप समझ सकते हैं। कोल इंडिया में अगर आपकी जॉब मिल जाएगी इंडिया के किसी भी PSU में, उतनी अच्छी रॉयल लाइफ आपको नहीं मिलेगी जितना कि कोल इंडिया में है। और मैं भी, अगर आपके फैमिली मेम्बर, बगल में पड़ोसी कोई भी कोल इंडिया में काम करता तो उनकी फ्यूचर एंड वर्क की लाइफ स्टाइल से आप पता कर सकते हैं। तो WCL बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल 1 to 1 डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, सैलरीज वगैरह कितनी आपको मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए। एक तो है यार, हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल रही है, लेकिन हमारा जो BCCL है, जो भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी है, सबसे बड़ा कोल इंडिया का डिपार्टमेंट है, ये जड़ है कोल इंडिया का, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, यहीं से वैकेंसी नहीं आ रही। एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो देख लो, इसके बाद आपको मिल जाएगी खुद ब खुद, आप डाउनलोड करके आप रीडअप कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेचुरी जो पोस्ट है, सुपरवाइजर स्टाफ की लेवल पे वैकेंसीज है। WCL मिनी रत्ना कैटेगरी PSU में आता है ये। और वैकेंसीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वैकेंसी देखें, सुपरवाइजर स्टाफ की वैकेंसी है। पहला पोस्ट है माइनिंग सरदार की, टीएसएन ग्रेड ये होता है सुपरवाइजर का, तो अप्रॉक्सीमेटली ग्रेड C की पोस्ट है। 220 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया, बहुत बड़ी वैकेंसी। जनरल के लिए अकेला 101 है, OBC के लिए 35 है, ST के लिए 38 है और SC के लिए 24 है, EWS वालों के लिए 22 है। टोटल 220 हो गया। ASM वालों के लिए टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस 22 पोस्ट पर डायरेक्टली रखा गया है। PWD कैंडिडेट माइनिंग सरदार में अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन की, जो कि एक ट्रेनी की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी, TSM ग्रेड C, 91 पोस्ट है। जनरल EWS में 22 है, 26 है, SC 29 है, ST और 56 OBC NCL। 224 पोस्ट पर वैकेंसी इनवाइट की गई है, जहां पर 9 PWD के लिए रिजर्व्ड है, 22 है EWS वालों के लिए रिजर्व्ड। तो ये बड़ी पोस्ट है, लगभग बोलो तो 444 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है, जिसकी लास्ट डेडलाइन दी गई है 10 अगस्त 2026। 10 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है, तो अभी बहुत टाइम है। आप आराम से सोचें, समझें और अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। आते हैं क्वालिफिकेशंस पे, तो वैलिड माइनिंग सरदार TSN ग्रेड C में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशंस, आपकी वैलिड माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इशूड जो DGMS धनबाद प्रोवाइड करती है, प्लस वैलिड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वर्किंग है अंडरग्राउंड जो माइनिंग का है, उसका आपके पास कंपलसरी है। यानी कि ओनली 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन 10th पास के साथ ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। ओके, अगर आपने ये चीज़ नहीं किए हैं तो डायरेक्टली, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो डायरेक्टली आपने डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट ओवरमेन कंपिटेंसी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट। देखिए, माइनिंग सरदार का पोस्ट अंडरग्राउंड माइनिंग का होता है, तो गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। मान लो नीचे मीथेन निकलना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो आपको कैसे पता करोगे, उसका तो गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये 6 दिन का ही ट्रेनिंग होता है, कुछ दिन में। वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, जो चोट वगैरह लग गया तो फर्स्ट एड, आपको फर्स्ट एड क्या रहेगा, फर्स्ट प्रिकॉशंस मेडिसिन का, तो उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो नॉर्मल है। बाकी बाद ओवरमैन कंपटेंसी का सर्टिफिकेट थोड़ा सा होता है, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, तो इसमें डिप्लोमा तो चाहिए, विदाउट डिप्लोमा अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। सोचो 224 पोस्ट है, ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, बट इसके साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी फर्स्ट एड या फिर गैस टेस्टिंग का नहीं मांगा गया, बिकॉज ये बाहर वर्क करते हैं, माइनिंग में इनको जाना नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर सिलेबस में हम बात करेंगे।
18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी और एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। ओके, 10 अगस्त लास्ट डेट है, जैसा कि हमने बताया आपको। सैलरी सैलरी कितनी मिलेगी, तो आते हैं सैलरी। माइनिंग सरदार का और असिस्टेंट फॉरमैन दोनों का सैलरी सेम ही होता है। देखा जाए 47,330 रुपये पर मंथ आपका होगा। ये बेसिक पे है, आप समझ रहे हैं, ये बेसिक पे है। 47,330 रुपये ये बेसिक पे आपको मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पर 47,000 मान लूँ, उसके अलावा यहाँ पर 58% अभी जो है डीए चल रही है कोल इंडिया में। अगर मैं 50% भी मानूँ यहाँ पर, तो 47,000 का आधा कितना हो गया, आप समझ सकते हो, है कि नहीं। तो इतना सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला। 23,500 ही मान लो, अगर मैं 23,000 ही मान के चलूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग यहाँ पर ही आपका हो जाता है 70,000। अब ये सैलरी 70,000 नहीं है, अभी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। 70,000 तो आपका हो गया सैलरी। उसके बाद आपको मिलेगी एच आर ए अगर रूम क्वार्टर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो क्वार्टर लगभग 4,000 प्लस एच आर ए मान सकते हो। 4 से 5,000 तक एच आर ए आपको यहाँ पर मिलेगी। स्पेशल अलाउंस आपको यहाँ पर दी जाएगी, रिस्क अलाउंस दी जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली सब मिला के करीब करीब 80 to 85,000 सैलरी पर मंथ बनेगी एज अ माइनिंग सरदार की। अब बताओ, इंडिया में है कोई ऐसा जॉब जो इतना फर्स्ट टाइम में आपको सैलरी प्रोवाइड करके दे सकता है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट को। 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड इसका होता है। और असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों का 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर रखा जाता है। ओके, बट जैसा भी हो सैलरी तो आपको मिलेगी। आफ्टर 2 साल के बाद तो सैलरी पूछो ही नहीं, लाख प्लस का क्रॉस कर जाती है। तो बहुत बड़ी जॉब है यार, इसको हल्के में ना लें। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सर्टिफिकेट आपका रेडी है, तो अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चन का आपको पूछा जाएगा मार्क्स के हिसाब से, जहाँ पर क्वालिफिकेशंस मार्क्स ये चीज़ रहेगा यहाँ पर। जिसमें से अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट का होगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें कुछ नहीं, जिसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन रहता है आपका, जो कि टोटल ब्रांच से आपका ट्रेड से होगा। सीबीटी टोल 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है गाइस। ओके, तो ध्यान दें आप लोग, अगर आप करते हैं यहाँ पर, वहाँ सबसे बड़ा बात कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं रहता है, तो आप आराम से टोटल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सही अप्लाई कीजिए। 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। ST SC PWD के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अप्लाई कीजिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग तो कमेंट में बताना। बहुत बड़ी जॉब है, हमने बताया आपको 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट है फॉर्म का, और 10 अगस्त तक लास्ट डेट है। एंड इसकी कट ऑफ वगैरह के भी लास्ट डेट है। फी एप्लीकेशंस का भी लास्ट डेट 10 अगस्त। बाद में इसका एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम्स कब आएगी, बाद में आपको ईमेल के ज़रिए इसको सूचित कर दिया जाएगा। ओके, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और फॉर्म फिलअप का डेट, फॉर्म फिलअप का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।